हेलो डियर माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एमईएस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं मिश्रा सर आपको आज इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आपको पहले पांडे सर इंग्लिश पढ़ाते थे ना, तो इस समय वे अवकाश पर चल रहे हैं, तो अब भाई मुझे पढ़ाना है, तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्लास 4 की इंग्लिश है, ठीक। क्लास 4 देख रहे हैं ना। क्लास 4 की इंग्लिश है लेसन 3। लेसन 3 वर्क इज वर्शिप। ये आपकी बुक में पाठ है, तो लेसन 3 आप खोल लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए बुक में है आपके पार्ट लेसन 3 वर्क इज वर्शिप लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए इसमें 2 बच्चे बने हैं आपके चित्र में, फिर यहाँ एक चिड़िया है और ये लड़का जो है उसे देख रहा है ध्यान से। ये 2 चित्र आपके बुक में बने हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इसे पढ़ें और समझें, ठीक है। कोरोना महामारी चल रही है ना, तो इसमें आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो सभी बच्चे पढ़ें। जब स्कूल खुलेगा तब स्कूल में क्लासें चलेंगी। चलिए सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए। वर्क इज वर्शिप, आपके पाठ का नाम है वर्क इज वर्शिप। वर्क मीन्स होता है कार्य या काम, इज है वर्शिप। वर्शिप मीन्स होता है पूजा। पूजा करना आप जानते हैं ना, जैसे आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, ठीक है, भगवान की पूजा करते हैं। तो वर्क इज वर्शिप यानी कर्म ही पूजा है। हमारे सामने जो वर्क आता है, जो काम होता है, जो हमारा कर्तव्य होता है, वही काम को अच्छे ढंग से करना ही पूजा कहलाता है। जैसे हमारा काम पढ़ाना है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? पढ़ाना, यानी हम पढ़ाएं, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार की पूजा है। और स्टूडेंट्स आप सब हैं, आप सबका काम क्या है? पढ़ना, ठीक है ना। तो पढ़ना भी एक पूजा है, ठीक है ना। जो कर्म करते हैं उन्हीं आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अपने यहाँ 2 कहावतें हैं, ठीक है ना। एक है सत्यमेव जयते और एक होता है श्रमयो जयते। जो श्रम करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो यही शिक्षा इस पाठ में हम आपको दी गई है। आइए इसको पढ़ते हैं। इस पाठ में आपके क्या है। देयर वॉज ए बॉय इन ए विलेज। देयर वॉज, देयर मीन्स वहां, वाज था, ए बॉय एक लड़का, इन ए विलेज, एक विलेज गांव में, एक गांव में एक लड़का था। हिज नेम वाज रोहित। हिज मीन्स उसका, नेम मीन्स नाम, वाज मीन्स था, रोहित उसका नाम रोहित था। ही डिड नॉट लाइक टू स्टडी। ही मीन्स सब लोग जानते हैं, ही मीन्स वह, डिड नॉट लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना, यानी पसंद नहीं करता था। टू स्टडी, स्टडी माने होता है अध्ययन, यानी पढ़ना। स्टडी मीन्स पढ़ना, जैसे आप सब पढ़ते हैं, तो वह पढ़ना पसंद नहीं करता था, यानी उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। He used to escape from his class. He used to escape. Escape means होता है भागना, बचकर निकलना, ठीक है ना। He used to escape. He means what? Used to escape means भाग जाता था, from से his class, अपनी कक्षा से। His यहाँ अपने के लिए आएगा, from से class, वह अपनी क्लास से भाग जाता, उसकी आदत थी। नेक्स्ट लाइन, वन डे ही रैन अवे फ्रॉम हिज क्लास। वन डे एक दिन, ही रैन अवे वह भाग गया, फ्रॉम हिज क्लास अपनी कक्षा से। एक दिन वह कक्षा से भाग गया। ही, अगला है आउट ऑफ द क्लास। आउट माने बाहर, ऑफ द क्लास कक्षा से बाहर।
he met his friend सुरेश। वह कक्षा के बाहर उसका मित्र सुरेश उसको मिला। कौन मिला? सुरेश। His friend उसका मित्र सुरेश met। met means मिला। He said to सुरेश। He means वह उसने said माने कहा to सुरेश। उसने सुरेश से कहा। क्या कहा? Let us go and fly a kite in the field। Let us go और चलें। Let us go means होता है और चलें, and fly a kite एक पतंग उड़ाएं, in the field। field means मैदान। आओ चलें और मैदान में पतंग उड़ाएं या उड़ाते हैं। ठीक है ना? We should not run away from our class। Suresh had come out of the class to drink water। Rohit went away। सुरेश said सुरेश ने कहा। No no means नहीं रोहित। No रोहित नहीं रोहित। We should not run away from our class। should means चाहिए, not नहीं, run away भागना, from से our class हमें अपने क्लास से भागना नहीं चाहिए। सुरेश had come out of the class to drink water। सुरेश had come out। come out means बाहर आ गया। सुरेश बाहर आ गया किस लिए? टू ड्रिंक वाटर। वाटर मीन्स पानी। पानी पीने के लिए सुरेश पानी पीने के लिए कक्षा से बाहर आ गया। रोहित वेंट अवे। रोहित वेंट अवे रोहित चला गया। रोहित वेंट अवे मीन्स रोहित चला गया। अगला पैराग्राफ देखें। ऑन द वे ही मेट ए बर्ड। ऑन द वे मीन्स रास्ते में। वे मीन्स रास्ता। ऑन द वे रास्ते में। ही मेट उसे, मेट मीन्स मिली, ए बर्ड। बर्ड मीन्स चिड़िया। सब बच्चे जानते हैं ना? ही मेट ए बर्ड। रास्ते में उसे एक चिड़िया मिली। ही सेड उसने कहा। डियर बर्ड विल यू प्ले विद मी। ही सेड उसने कहा। किसने कहा? रोहित ने कहा। डियर बर्ड प्यारी चिड़िया। डियर बर्ड प्यारी चिड़िया। विल यू प्ले विद मी क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? विल यू प्ले मीन्स खेलना, विद मी विद साथ, मी मेरे। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? द बर्ड सेड बर्ड चिड़िया, सेड बोली। ठीक है? चिड़िया ने कहा। सेड मीन्स कहा, नहीं, नो। नो रोहित नहीं रोहित। आई हैव टू मेक माई नेस्ट। आई हैव टू मेक मुझे बनाना है। मेक मीन्स बनाना। आई हैव टू मेक माई नेस्ट मुझे अपना घोंसला बनाना है। चिड़िया क्या कहती है? नहीं, नो रोहित नहीं रोहित। आई हैव टू मेक माई नेस्ट मुझे अपना घोंसला बनाना है। रोहित वेंट अहेड। रोहित वेंट अहेड। अहेड मीन्स आगे। रोहित वेंट माने चला गया या चला या बढ़ा। ऑन द अहेड मीन्स आगे। ही मेट ए डॉग। ही मीन्स वह, मेट मीन्स मिला, ए डॉग उसे एक कुत्ता मिला। ठीक है? रोहित सेड टू हिम रोहित ने उससे कहा। रोहित सेड टू हिम मीन्स उससे, सेड कहा। विल यू प्ले विद मी। विल यू प्ले क्या तुम खेलोगे? विद मी मेरे साथ। द डॉग रिप्लाइड। द डॉग रिप्लाइड कुत्ते ने उत्तर दिया। रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना, आंसर। ठीक है? द डॉग रिप्लाइड कुत्ते ने उत्तर दिया। आई हैव टू लुक फॉर माई फूड। आई हैव टू लुक फॉर माई फूड। आई हैव टू लुक फॉर माने खोजना, ढूंढना। ठीक है ना? आई हैव टू लुक फॉर माई फूड
मुझे अपना भोजन खोजना है। ठीक, अगला, रोहित स्टार्टेड गोइंग अहेड। रोहित स्टार्टेड गोइंग अहेड एंड मेट एन ऑक्स। रोहित को आगे जाने पर एक बैल मिला। रोहित स्टार्टेड गोइंग, स्टार्टेड माने प्रारंभ करना, शुरू करना, गोइंग माने जाना, यानी रोहित को आगे जाने पर, रोहित स्टार्टेड गोइंग अहेड, आगे जाने पर, अहेड मींस आगे, एंड मेट एन ऑक्स, उसे एक बैल मिला, मेट मिला, एन ऑक्स एक बैल। ही सेड टू द ऑक्स, ही उसने, सेड कहा, टू द ऑक्स उसने बैल से कहा, विल यू प्ले विद मी, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द ऑक्स सेड, बैल ने कहा, द ऑक्स बैल सेड कहा, नो रोहित, नहीं रोहित, आई हैव टू प्लाउ द फील्ड। प्लाउ है, प्लाउ मीन्स होता है जोतना, प्लाउ मीन्स जोतना, द फील्ड माने होता है खेत, मैदान के लिए भी फील्ड आता है और खेत के लिए भी फील्ड आता है। तो आई हैव टू प्लाउ द फील्ड, हमें खेत, मुझे खेत जोतना है। नाउ रोहित वाज सरप्राइज, नाउ अब रोहित वाज सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है। एंड लर्न ए लेसन, लर्न माने होता है सीखना, ठीक है, या मिलना, ये लेसन माने पाठ या सबक या शिक्षा। नाउ रोहित वाज सरप्राइज्ड, रोहित को बड़ा अचरज हुआ, ठीक है, सरप्राइज मीन्स अचरज होना, आश्चर्य होना। एंड लर्न ए लेसन, और उसे एक सबक मिली, उसको एक सबक मिला, यानी एक सीख मिली उसको, ठीक है, एक ज्ञान मिला, क्या मिला। He thought that everybody was busy with his work. He thought, he माने उसने, thought means सोचा, think means सोचना, thought सोचा, that कि everybody means प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक प्राणी, was busy with his work अपने काम में, ठीक है ना, कि प्रत्येक प्राणी अपने काम में बिजी है, बिजी मीन्स व्यस्त है, ठीक है, यानी चिड़िया अपना घोंसला बना रही है, कुत्ता अपना भोजन ढूंढ रहा है, बैल अपना खेत जोतने में जुटा हुआ है। He was the only one who was not working. He was only, he means was था, the only one केवल अकेला, who माने जो, was not working, work means काम करना, जो कि काम नहीं कर रहा था। एकमात्र व्यक्ति है जो कुछ नहीं कर रहा। तो दिमाग में क्या बात आई कि वह ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं कर रहा है। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम मीन्स से, दैट डे उस दिन, दैट मीन्स वह या उस होता है, डे माने दिन, ऑनवर्ड्स ही आल्सो, ऑनवर्ड्स मीन्स आगे, ठीक है ना, उस दिन से उसने, उस दिन से उसने यानी उसके आगे, ऑनवर्ड, फ्रॉम दैट डे उस दिन से वह आगे, ही आल्सो स्टडीज सीरियसली, ही माने वह, आल्सो माने भी, स्टडीड, स्टडीड मीन्स होता है पढ़ना शुरू कर दिया, स्टडी माने अध्ययन करना, ठीक है ना, यानी पढ़ना, उसने पढ़ना शुरू कर दिया, अध्ययन करना शुरू किया। सीरियसली, सीरियसली माने होता है गंभीरता से, यानी ध्यान देकर, उस दिन से उसने भी गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया। He would never run away from his class, ठीक है, he means वह would never run away, नेवर माने कभी भी नहीं, रन अवे माने भागना, फ्रॉम माने से, हिज क्लास, ठीक है, उस दिन से उसने भी गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया तथा अपनी कक्षा से, ही वुड नेवर, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, रन अवे माने भागा, फ्रॉम हिज क्लास,
ठीक है। तथा अपनी कक्षा से वह कभी भी नहीं भागा, ठीक है। इसके बाद वह अपनी कक्षा से फिर कभी भी नहीं भागा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब क्लास से बाहर निकला तो देखिए इस पाठ के अनुसार जब वो रोहित क्लास से बाहर जाता है तो उसे चिड़िया भी बिजी दिखाई देती है, डॉग भी बिजी दिखाई देता है और बैल भी बिजी दिखाई देता है कि सब अपना काम कर रहे हैं। तो उसके समझ में आ गया कि मुझे भी अपने काम को मन लगाकर करना चाहिए। तो इस पाठ को सभी बच्चे पढ़ें। जिसका उच्चारण या अर्थ नहीं समझ में आएगा वो आप जो है उसको मोबाइल में मैसेज कर सकते हैं, उसको आपको बता दिया जाएगा। नीचे आपके पाठ के शब्दार्थ है, वर्ड मीनिंग, ठीक है ना। ये वर्ड मीनिंग लिखकर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज आपको मोबाइल पर भेजी जाएगी, ठीक है ना। जो कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप मोबाइल में मैसेज कर सकते हैं और सब बच्चे मेहनत से घर में रह करके पढ़िए। इस कोविड महामारी से बचाव रखिए। धन्यवाद।